प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 11.1 चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हम आज करेंगे इसका छठा सवाल। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो इन 2 पॉइंटों को समझना होगा। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। हमने ये 15 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लिया। आप अपने अंदाजे से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 सेंटीमीटर ही बनाना है। ये यहाँ से हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर से यहाँ पे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। यहाँ से वृत्त खींच दिया 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो है ये 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यहाँ से समझ लो कि 60 डिग्री का कोण इसने अंतरित कर दिया इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो थीटा का मान है 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। और ये सारा जो कोण होता है यहाँ से यहाँ तक का पूरा यह 360 डिग्री का ही होता है। तो हमें पता ही होता है ना, ये हमें याद रखना होता है कि 360 डिग्री का कोण बनाता है। पूरे वृत्त का जो कोण बनता है यहाँ से, अगर ये पूरा लाइन मिला दी जाएगी 360 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना, अगर इसको पूरा गोल घुमा दिया जाए। तो उसके अलावा जो बात कही गई है कि 60 सेंटीमीटर का कोण अंतरित करती है, तो इसके संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पाई का मान जो है 3.14 लेना है। और अगर √3 जो है इसका मान भी जो है 1.73 का प्रयोग कीजिए। अगर √3 का सूत्र फॉर्मूले में आए तो उसके लिए इसका यूज़ करना है। तो फॉर्मूले के अंदर आपको पता ही है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, उसके हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से उन्होंने मान पहले बता दिया है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एक तो हमारे पास त्रिज्या रेडियस कितना दिया हुआ है हमारे पास, r त्रिज्या बोलते हैं इसको। चाहे तो आप त्रिज्या लिख लीजिए, चाहे r लिख लीजिए। r बराबर दिया हुआ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। और कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और पाई का मान दिया हुआ है 3.14। और हमें 3.14, सॉरी अच्छे से नहीं लिखा गया 4, तो 1.14 हमने इसे लिख दिया। और इसी प्रकार से √3 का मान भी इसने पहले ही बता दिया है, जो हमें कितना लेना है, 1.73 लेना है। तो ये सब दे रखा है, तो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं। सबसे पहले पॉइंट में संगत लघु वृत्तखंड से क्षेत्रफल ज्ञात करना, दीर्घ वृत्तखंडों का और संगत लघु वृत्त का। तो लिखे हैं सबसे पहले पॉइंट में, इसलिए संगत यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लिख लो, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास क्षेत्रफल निकालने का। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई r स्क्वायर और माइनस में 1/2 r का स्क्वायर यानी त्रिज्या का वर्ग और साइन थीटा। ये फॉर्मूला बनता है, जो अब हम फॉर्मूले से चलते हैं। तो इसमें मान पुट कर दीजिए। हमारे पास ऑलरेडी क्या क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ेंगे। तो थीटा के बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री को 60 डिग्री लिख दीजिए यहाँ, 360 को 360। वैसे तो इन दोनों में r कॉमन दिखाई दे रहा है, तो r को आप कॉमन ले लीजिए। मान पुट करने से पहले डायरेक्ट आप r को कॉमन ले लेते हैं। इनमें इन सब में क्या कॉमन है, r कॉमन है। तो सबसे पहले यहाँ पे r का वर्ग कॉमन ले लीजिए, 360 डिग्री को ऐसे ही पुट कर दीजिए यहाँ पे, और गुणा में मान लिख लीजिए ऐसे ही। r को कॉमन ले लिया इन दोनों में। और यहाँ पे पाई का मान कितना दिया हुआ है, 3.14। और माइनस में r तो कॉमन चला गया, तो 1/2 बचा। गुणा में साइन थीटा का 60 डिग्री का मान रखेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा के स्थान पर मान रख लीजिए साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने गुणा में रख दिया 60 डिग्री का मान। थीटा का मान हमने पुट किया अभी।
तो साइन 60 डिग्री का मान जो है हमारे पास √3/2 होता है। तो आगे बढ़ेंगे। तो आर कितना, आर का मान कितना है, आर का मान हम पुट कर लेते हैं, 15 × 15 लिख लेते हैं, 2 बार है। तो 60 और 3 60 है, तो इसको यहाँ पे आप चाहे तो कटिंग कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ा देते हैं, 60 डिग्री और ये 360, ऐसे ही डायरेक्ट चलेंगे आगे। गुणा में 304 14 है, और -1/2, और साइन थीटा का मान होता है √3/2। इस तरह से इसको पुट कर दिया यहाँ पे, साइन 60 डिग्री के जो थीटा मान आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। तो अब यहाँ पे जो कटता है उसे काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 6 36, 6 बचा यहाँ पे। और कुछ कटता है तो देख लीजिए। तो आगे बढ़ने पर हमारे पास 15 15 गुणा करने पर 225 आ जाता है यहाँ पे। अगर वर्ग पहाड़े आपको याद है तो 15 15 से आप गुणा करेंगे 225 आएगा। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 3.1 बचा था ना, यहाँ गुणा करने 1 हुआ था, तो 314, 3 को 1.14 के बटे में 6, और माइनस इनके आपस में गुणा कर लो, √3/2, और 2 और 2 के आपस में गुणा हुई तो 4, इसका ब्रैकेट बंद। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर इनका लघुत्तम ले लेते हैं, 225 तो वैसे का वैसा ही, ब्रैकेट के अंदर आपने लघुत्तम ले लिया 6 और उसका, तो दोनों में 6 और 4 का अगर लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। तो आप एलसीएम निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं एलसीएम। जब आप 6 को और 4 का जो लघुत्तम निकालते हैं इस तरह से, 2 पे जाएंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 पे जाएगा, 3 बचा 1 हो गया, 3 पे जाएगा तो क्या आया हमारे पास लघुत्तम लगेगा, 2 × 2 × 2 × 3 तो 4, और 4, तो ये आया हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास लघुत्तम आएगा हमारा 2 दूनी 4 और 12, तो लघुत्तम 12 आएगा हमारा। इसको पहले डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, 225 से एक बार इसके साथ गुणा हो जाएगी, एक बार यहाँ पे गुणा में 3.14 के साथ में, और बटे में 6 एक साथ इसके साथ गुणा हो जाएगी, और ये माइनस का निशान बीच में रहेगा। 225 की गुणा एक बार इनके साथ भी हो जाएगी, √3/4 की। तो यहाँ तक गुणा कर लेते हैं हम, यानी ये 225 एक बार डायरेक्ट हमने यहाँ से हटा दिया, इसके साथ यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दी। तो गुणा करने के बाद ये हमारे पास काट के देख लो कितने पे कटता है। तो यहाँ पे √3 के लिए भी मैंने मान रखने के लिए बोला था, तो अभी आगे बढ़ेंगे, √3 का मान भी पुट कर लेंगे वैसे ही, और 314 को वो घटाने के लिए यहाँ पे इसके बटे में 100 ले लेंगे, 225 गुणा में 3, इनके नाम का एक यहाँ पे शून्य आ जाएगा बटे में, तो 6 गुणा, ये पूरा ही है, ये गुणा में ही है, तो इसके बटे में यहाँ पे 100 आ जाएंगे, दशमलव के स्थान का हम 100 नंबर ले लेते हैं, और माइनस में 225 गुणा में 1 दशमलव, जो हमने इसका मान दिया था 7 3 है, तो लिख लेते हैं, बटे में 4 आ जाएगा। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे दशमलव का मान हटाने के लिए इसमें भी 100 फिट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो इसके स्थान पर 100 रख लेते हैं, दशमलव हट जाएगा, तो ये हमारा टोटल 173 हो गया, और यहाँ पे हमने इसको हटा दिया दशमलव को, तो यहाँ पे बटे में 4 है, तो जो कटता है उसे काट लो, इसे 25 चौके 100, 4 पे कटता है ये, 25 25 225, 15 15 225 पे कटता है, लेकिन ये 25 पे जाएगा, 25 8 200, 25 9 225, तो ये 9 पे कट जाएगा, 25 चौके 100, और ये 9 पे कट गया यहाँ पे, तो 25 चौके 100, 25 9 225, ये 9 पे कट गया यहाँ पे,
इसमें जो कटता है काट के देखो, ये भी काट जाएगा। 25 चौके 100 और 25 निम्मे 225। अब 6 कट सकता है, तो 3 दूनी 6, 3 तिये 9, ये कट गया यहाँ पे। 3 से 3 दूनी 6, 3 तिये 9। और यहाँ पे कट सकता है और कुछ नहीं कटता। तो बाकी आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। तो आगे बढ़े यहाँ पे, तो 3 गुणा 314 बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे। और माइनस में ये कटता है तो इसे काट लो, यहाँ पे कट जाता है ये, ऐसे 2 से काट दो इसको, तो ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे गुणा में जो है हम 157 लिखेंगे। 157 बटे में हमारा 4 आएगा, सॉरी ये 2 तो इसके साथ कट गया ना। तो 4 आया। और माइनस में यहाँ पे इसके साथ कटता है, नहीं कटता। तो 9 गुणा 173 और बटे में 4 चौक 16, इनके आपस में गुणा हो जाती है यहाँ पे। तो हमारे पास इसके बाद ये संख्या हमारे पास आती है। अब 157 की 3 से गुणा कर लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर इनको जो है गुणा कर लेते हैं ऊपर ऊपर की संख्याओं की, और जो आता है उसको दिखा देते हैं। अगर हम 3 से 57 की गुणा करते हैं तो एक बार इसके साथ कर लेते गुणा। 7 21 से डायरेक्ट कर लेते हैं। लोगे तो हासिल लगे 2, 7 3 पंजे 15, 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 से 71 बटे 4 आ जाएगा यहाँ पे। और माइनस में यहाँ पे 16 है, 16 का ऐसे ही लिख लेंगे। और 9 को 73 से गुणा करेंगे। 9 तिये 27, हासिल लगे 2, 9 सत्ते 63 और 2 65, हासिल लगे 6, 9 के 9 और 6 15। तो ये 1557 आ गए यहाँ पे। तो इस तरह से आप गुणा कर लेते हैं, तो ये आगे ही बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। तो इसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेते हैं आगे बढ़ने पर। आगे हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा, हमारे पास 16 है, इसका कॉमन है इनमें दोनों में। 4 चौके 16, 16 ही आएगा एलसीएम इसका। तो 4 चौके 16, 4 से 71 के भाग करने पर 16 को 16 ही आएगा। 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16, 4 आया, तो ऊपर के साथ गुणा कर देंगे अंश के साथ। 4 एकम 4, तो हमारे पास प्राप्त होगा गुणा करने पर भाग करने पर ये 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, हासिल लगे 2, 4 चौके 16 और 2 18, ये आ गया। और माइनस करेंगे 16 से 16 को इसमें भाग किया तो भाग करने पर 16 16 1 आएगा। 1 से 15 17 गुणा करेंगे तो 15 17 के 15 17 ही आ जाएंगे। तो इस तरह से 15 17 आ जाएंगे यहाँ पे। माइनस में 1517 निकालने पर आया है सेम। तो 1517 में 1884 में से 1517 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, ये आएंगे हमारे पास 14 में 7 के साथ हमने घटा कर रखी है, तो घटा लिए थे ऑलरेडी, आप भी घटा कर लेना। तो घटाने पर आपको प्राप्त होंगे 327 बटे 16। तो 16 से 327 को भाग करेंगे तो 16 दूनी 32, ना जाने की ज़ीरो लगेगी कॉमा, और फिर भी आगे बढ़ा सकते हैं, भाग करके देख लेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो गए 70 बनेंगे। तो 16 चौके 64, और 64 के बाद आगे बेचेंगे 6, तो 16 16 16 48, 64 घटाएंगे 70 में से 64 गए तो 6 बचेंगे। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 16 चौके 64, तो 60 से कम 16 तिये 48 पे जाएगा, 16 चौके 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 43 लिया हमने। तो ऐसे ही भाग करते करते हमारे पास इसको भाग करके आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं। ये टाइम ज़्यादा ख़राब होगा, लेकिन मैं कर देता हूँ एक बार फिर। 20.43 समथिंग 75 आएगा दोस्तों, आप करके देख लेना, मैंने कर लिया था। तो ये आएगा आपका। तो ये आपका क्या आ गया, 20.4375 जो है सेंटीमीटर, जो है वर्ग सेंटीमीटर जो है लघु वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो अब इसके बाद हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, हमने इसका निकाल लिया है, ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हमारे पास ऑलरेडी ये तो दिया ही हुआ है, अभी हमें क्या करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो इस पूरा क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का पूरा क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो हमारा ये लघु वृत्तखंड है जिसका मान इसमें इतना दिया हुआ था, तो ये घटा देंगे तो हमारे पास पूरे वृत्त, इसका मतलब जो है
दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो ये हमारा दीर्घवृत्त खंड है, इसमें से ये घटा देंगे लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से। तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमारे पास ये तो ऑलरेडी दे ही रखा है, आर इतना है, थीटा इतना है सब, तो इसलिए हम लिखेंगे सेकंड नंबर पे जो हमें निकालना था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल यानी कुल टोटल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। तो इसके बाद ये करने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो हमारे पास ऑलरेडी आ ही रहा है, वो हमने यहाँ पे निकाल ही लिया था। ये हमारे पास है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो हमने निकाला था अभी, ये आया था हमारे पास 20.4375। इसको घटा देते हैं तो पाई आर स्क्वायर के अनुसार हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा इसके हिसाब से, ये हमारे पास है। तो पाई आर स्क्वायर के अनुसार हमारे पास पाई का मान तो 3/14 लेने को कहा गया है, 3.14 सॉरी, और गुणा में आर का मान कितना है हमारा 15 है, 15 गुणा 15 और माइनस कर दो 20,4375। तो अब इनके आपस में यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 15 के 15 इसके साथ अगर हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास देख सकते हैं आप, ये 3.14 है, कटता है, इसको काट लो, या इसको आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, 3.14 की गुणा करते हैं 15 में 225 से, माइनस 20,4375 इसको घटाते चलेंगे। तो अगर आप 225 की और 3.14 की गुणा करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा 706.50 माइनस यानी 50, तो 20 को इसमें माइनस कर देंगे, 20.4375 को घटाएंगे तो आपके पास प्राप्त होगा, आप घटा लेना, ये आएगा आपका 686 दशमलव, क्योंकि हमारा सवाल बड़ा हो जाएगा दोस्तों इसलिए मैं आपको सब दिखाता, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम आपको डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं। 625 आएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, ये आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, यही होगा आपका आंसर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।